आज हम संकर पूर्वज संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी कब आती है? F1 पीढ़ी कब आती है? जब लंबे पौधे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के साथ में जब संकरण कराया, जनक के साथ संकरण कराया, तो विषम युग्मजी जब लंबे पौधे आए थे, तो इस पीढ़ी को क्या कह रहे हैं? F1 पीढ़ी। इसको F1 पीढ़ी कहते हैं कि पौधे का संकरण दोनों जनकों में से, तो जनक कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया शुद्ध लंबे और हो गए शुद्ध बोने में से किसी एक के साथ कराया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्वज संकरण। तो इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि जब दोनों F1 पीढ़ी का जो संकरण है, F1 पीढ़ी कौन सी? जो विषम युग्मजी प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, उनका संकरण जब किसी जनक कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, दोनों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बोलते हैं बाह्य संकरण। बाह्य संकरण क्या होता है? इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पादप, F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक, प्रभावी कौन से होंगे? कैपिटल टी, जो कि सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, से कराया जाए। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे ही प्राप्त होंगे। इसमें से 50 तो क्या होंगे? 50% तो क्या होते हैं? समयुग्मजी, मतलब कैपिटल टी, ठीक है। जबकि 50% विषम युग्मजी, कैपिटल टी और स्मॉल टी ही प्राप्त होते हैं। इसको हम इसके द्वारा समझा सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिया? लंबे पौधे लिए। कौन से वाले? विषम युग्मजी, जो F1 पीढ़ी से प्राप्त हुए थे। यहाँ पे शुद्ध लिए जो प्रभावी जनक है, समयुग्मजी। अब इसमें से यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसके दो ले लिए, एक कैपिटल टी और एक क्या ले लिया? स्मॉल टी। तो इस प्रकार यहाँ से ये दो ले लिए। अब यहाँ पे दोनों क्या हैं? समान है। यहाँ पे दोनों दो कैपिटल टी है, तो इससे क्या लिया? सिर्फ और सिर्फ टी लिया। अब इसमें तो क्या कर देंगे? इस वाले युग्मक को तो हमने यहाँ पे कर दिया, और ये वाले युग्मक दोनों चेकर बोर्ड में यहाँ पर आ गए कैपिटल टी। अब जब इस कैपिटल टी से जब संकरण कराते हैं, तो कैपिटल टी प्राप्त होता है। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी का जब क्रॉस कराया जाता है, तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या होंगे? 50% तो शुद्ध लंबे प्राप्त हो गए, और 50% क्या होंगे? अशुद्ध, या 50% हम ये भी बोल सकते हैं कि समयुग्मजी प्राप्त हुए हैं, और जो 50% है वे क्या होंगे? विषम युग्मजी प्राप्त हुए हैं। तो इसका लक्षण प्रारूप जो हमें बाहर से दिखता है, तो बाहर से देखने पे क्या हो गया? लंबे ही प्राप्त हो रहे हैं ना, तो इसलिए क्या मानेंगे? 100% क्या हो गया? लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जबकि अब बात करते हैं जीन प्रारूप। इसमें तो जीनी संरचना का पता लगाना है, इसलिए ये करेंगे कि यहाँ पे दोनों क्या होंगे? 50% तो क्या होंगे? समयुग्मजी प्राप्त हो गए, और 50% क्या होंगे? हमें विषम युग्मजी प्राप्त हो गए। अब हम बात करते हैं परिषण संकरण के बारे में। इसमें क्या होगा? वहाँ पर क्या होते हैं? प्रभावी जनक कौन सा था? कैपिटल टी। उसके साथ F1 पीढ़ी का करा रहे थे। F1 पीढ़ी कौन सी थी? इसका संकरण करा रहे थे। किसमें? उसमें जो पश्च संकरण है उसमें करा रहे थे। अब यहाँ पे परिषण संकरण में क्या करा रहे हैं कि जो F1 पीढ़ी का संकरण है वे अप्रभावी जनक कौन से? बोने जो होते हैं, उनके साथ कराया जाता है, तो परिष्करण संकरण कहते हैं। इस संकरण से प्राप्त संतति के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप क्या होंगे? समान ही होते हैं, इसलिए इसका अनुपात क्या होगा? 1:1 ही प्राप्त होती है। 50% विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं, जबकि 50% क्या होंगे? समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे विषम युग्मजी F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक इनमें से, तो यहाँ पे क्या हुआ? यही अपन ने क्या करा? एक कैपिटल टी ले लिया, एक स्मॉल टी। इसमें दोनों क्या है? समान है, इसलिए क्या लिया? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी। अब यहाँ पर इसको तो हम इसको कहाँ ले के आएंगे? जो स्मॉल टी युग्मक है यहाँ पे, जबकि ये वाले यहाँ पे। जब इसके साथ करा रहे हैं, तो विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हो रहे हैं। जब स्मॉल टी का करा रहे, तो शुद्ध बोने प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार जब लक्षण प्रारूप की बात करते हैं, तो लक्षण जो कैसे दिख रहे हैं? 50% लंबे हो रहे हैं, 50% क्या हो रहे हैं? बोने। और जीन प्रारूप की बात कर रहे हैं, तो जीन प्रारूप के अंदर क्या होंगे? 50% तो क्या हो रहे हैं? विषम युग्मजी, क्योंकि युग्मक दोनों क्या है? विषम है, जबकि उधर दोनों समान है, इसलिए वहाँ पे क्या है? 50% समयुग्मजी पौधे प्राप्त हुए।